मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, रुक गया है काम। फिर क्या हुआ? खाना पीना का कमी हो गया। खाना पीना का कम, ऐसा कभी हुआ? जब दिक्कत पड़ गया तो कर्जा लेना पड़ा मेरे पापा को। अभी कर्जा भरने के लिए अभी काम ही नहीं चल रहा है पापा का। क्या दिक्कत होता है? पापा परेशान भी रहते हैं आप? हाँ, परेशान है पापा। हाँ। और अम्मी भी परेशान है। कोरोना ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हुए हैं जो स्कूलों में जाते थे, लेकिन इस कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से उनकी पढ़ाई छूट गई है। सरकार ये दावा कर रही है कि हम उनको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। जनाब, ऑनलाइन शिक्षा तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये तो जानिए कि उन बच्चों के घर में क्या गुजर रहा है। उन बच्चों के घर में पैसा है, उन बच्चों के घर में डेटा खरीदने का पैसा है, उन बच्चों के घर में एंड्रॉइड फोन खरीदने का पैसा है। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। उनको ये लग रहा है कि जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, यानी सारे भारत के बच्चे ठीक उसी तरीके के हैं। अधिकारियों के बच्चे कभी आपको सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, ना ही आपको किसी नेता मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते दिखाई देंगे। सरकारी स्कूल में तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही गरीब के बच्चों की कहानी आज आपको हम बताएंगे। मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना महामारी के दौरान लाखों बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। भारत में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि जिन बच्चों की पढ़ाई छूटी है उसकी भरपाई कैसे होगी। रांची के सलम इलाके में रहने वाली सुहाना कुछ दिनों पहले तक डॉक्टर बनना चाहती थी। आज भी उसकी आंखों में वो चमक दिख जाती है। घर में सुहाना के साथ उसके अब्बा, अम्मी और भाई रहते हैं। घर को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे सुहाना के पिता की माली हालत क्या है। सुहाना बताती है कि उनके पापा किसी गैरेज में काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान उनका काम छूट गया और सुहाना की जिंदगी बदल गई। इंटीरियर करते हैं, गाड़ी का इंटीरियर करते हैं। तो क्या हुआ गाड़ी के इंटीरियर में? मतलब पैसा आता था या काम बीच में बंद हो गया होगा? काम तो रुक गया था। रुक गया है काम। तो क्या हुआ? उसका क्या असर पड़ा तुम्हारे घर पे? बताओ। खाना पीना का कमी हो गया। क्या हुआ था? दिक्कत पड़ गया तो कर्जा लेना पड़ा मेरे पापा को। अभी कर्जा भरने के लिए अभी काम ही नहीं चल रहा है पापा का। क्या दिक्कत होता है? पापा परेशान भी रहते हैं आप? हाँ, परेशान है पापा। अम्मी भी परेशान है। क्यों? अम्मी काम नहीं चल रहा है पापा का, तो पैसा नहीं आ रहा घर में, तो परेशानी होगा। यही कि पहले हम लोग कैसे थे और अभी। पहले कैसे थे? क्या थे पहले और अभी क्या है ये बताओ। पहले हाथ में पैसा उसे रहता था, अभी नहीं है कुछ। पहले खाना पीना का कमी नहीं था, कुछ का कमी नहीं था घर में। और अभी लॉकडाउन के वजह से घर में कमी आ जा रहा है। ऐसा भी हुआ कभी कि कुछ अच्छा नहीं पका हो घर में या खाना ही नहीं पका हो? इस तरह की नौबत आई है कभी? हाँ, यही पहले अच्छे चीज़ खाते थे हम लोग, अब नहीं। आप क्या बनना सुहाना? पढ़ लिख के क्या बनना चाहते? डॉक्टर ही बनना चाहते थे हम। अभी हम लोग तो, मेरी अप्पी है वो किताब से पढ़ाती है हम लोग को और सिखाती है सब चीज़। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। अभी मोबाइल है आपके पास? नहीं। ग्रामीण इलाकों की बात तो बाद में होगी, लेकिन पहले शहरी इलाकों का हाल आप देख लीजिए। शहरी इलाकों का हाल आप देखेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सवाल यह है कि एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई कहानियां हैं जिन कहानियों में सपने टूटने का जिक्र है। सपना लोग देखते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उस सपनों को पंख देंगे, लेकिन उस पंख को ही सरकार और अधिकारियों ने काट डाला है। कागजों पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पर जमीन खिसक चुकी है। आजा। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? जूता पालिश। हाँ? जूता पालिश। जूता पॉलिश। हाँ। चलो, तो काम करते हैं। पापा का काम होता है? हाँ, होता है 2-4 पैसे। लॉकडाउन में काम मिला है? नहीं जाता है, मेरा पापा की तबीयत ठीक ना है, तभी जाता है।
ये अंगूरी है। अंगूरी बताती है कि उसके पापा जूता पॉलिश का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो काम छूट गया। नतीजा, घर में पैसों की कमी आ गई, उसकी पढ़ाई भी छूट चुकी है। अंगूरी ये भी बताती है कि आने वाले समय में उसकी पढ़ाई फिर कैसे शुरू होगी उसे नहीं मालूम। पिछले कुछ दिनों से उसके पापा बीमार थे, इसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ा है। बुखार लगा था ना, अब जा रहा तो पैसा का थोड़ा थोड़ा ला रहा। तो जब भी काम नहीं था तो पैसा तो नहीं आता होगा घर में? नहीं तो क्या था उस समय? सर, मेरा भाई लोग लाता होगा सर, लाता है ना काम से सौदा, हाँ तो ही पकाते हैं। काम से लाता है ना हाँ। चावल उवाल तो पकाते हैं। अच्छा, वही खाते हो? पढ़ाई तो होता था। हाँ? पढ़ाई होता था। तो फिर जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया तो पढ़ाई छूट गया, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद कैसे पढ़ती हो? ये बताओ, पूरी बात बताओ। घर में घर में कैसे? जैसे पढ़ते हैं। मोबाइल है? ऑनलाइन कैसे? मोबाइल नहीं है तो कैसे पढ़ती हो? ऐसे नहीं पढ़ते। दरअसल ये एक अंगूरी की कहानी नहीं है। इस तरह के लाखों नहीं करोड़ों अंगूरी पूरे भारत में हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई। एक तो इनके पिता माता पहले से गरीब थे, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। पैसा होता तो बड़े कॉन्वेंट में पढ़ाते, बड़े नामी गिरामी स्कूल में पढ़ाते, लेकिन पैसा नहीं रहने की वजह से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। कम से कम इतनी तालीम तो आ जाए कि जीवन आगे ठीक से चल सके, लेकिन इस कोरोना ने उस पर भी विराम लगा दिया। अब अंगूरी की पढ़ाई छूट चुकी है। पिछले 2 सालों से ये किताब तो है, लेकिन इसको कैसे पढ़ें ये अंगूरी नहीं समझ पा रही है। मैंने कहा आपको कि ये एक अंगूरी की कहानी नहीं है, ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जिनकी यही कहानी है। सरकार ये कह रही है कि हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है, जिनके पिता और माता इस जुगत में रहते हैं कि काम करे तो घर का खर्चा चले, वो महंगे मोबाइल कहाँ से लाकर अपने बच्चों को देंगे? डेटा महंगा लाकर कहाँ से अपने बच्चों को देंगे? तो सवाल ये भी उठना लाजमी है कि क्या ऐसे बच्चों का ये देश नहीं है? अगर ये देश ऐसे बच्चों का है तो इनका हक क्या सरकार और अधिकारी नहीं खा रहे हैं? सही बता रहे हैं अंकल। तुम पढ़ाई करते थे? हाँ। कौन से स्कूल में? सरकारी। तो पढ़ाई कैसे अभी करते हो? स्कूल तो बंद है। यहाँ कर देती चल जाते हैं।